तर्क है, ये समझना जरूरी है। जो इतना रॉ खाने के लिए कहा जाता है ऊर्जा का बचत के संदर्भ में, तो इसका एक्चुअली तर्क क्या है, इसको समझते हैं। पहले तो जो हमारा जीव कुल है, ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दो तरह की होती है। एक है ऑटोट्रॉप्स, जो स्वजीवी होती है, और एक होती है, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉप्स, जो परजीवी होता है। हम लोग परजीवी हैं। स्वजीवी जो होता है वो प्लांट्स होते हैं जो RAW, रेडिएशन, एयर एंड वाटर, ये सिमुलेट करके फूड अपने आप बना लेती है। ऑटो मतलब स्व, और ट्रॉप मतलब न्यूट्रिएंट, पोषक। तो अपना पोषक तत्व खुद ही बनाने का क्षमता ये रखते हैं। तो ये अपना फूड बना लेते हैं कैसे? RAW को RAW इनमें समा जाते हैं और उससे ये खाना बना लेते हैं, रेडिएशन, एयर, वाटर। और हेटेरोट्रॉप्स जो होता है वो रेडिएशन, एयर, वाटर तो लेते ही हैं डायरेक्टली, बट वो काफी नहीं होता है। उसके लिए एक सॉलिड फूड चाहिए होता है, जो आता है ऑटोट्रॉप से, सॉलिड फूड। तो ये सॉलिड फूड डायरेक्टली भी आ सकता है ऑटोट्रॉप से, और अदरवाइज इनडायरेक्टली भी आ सकता है। अपना स्ट्रक्चर अनुसार सहज संकेत द्वारा हर एक जीव अपना अपना खाना चयन करते हैं। जैसे एक शेर बकरी का चयन करता है खाने के तौर पे, वो घास का चयन नहीं कर सकता है, बकरी घास का चयन करता है। तो इनडायरेक्टली एक शेर भी घास पे ही डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉप पे ही डिपेंडेंट है। तो इस तरह से एक फूड चेन का तो हम लोग स्कूलों में पढ़े ही हैं शायद। तो ये है दो तरीके की जीव। अभी रॉ स्टोरी में क्या प्रस्तावित है? एक आम है, आम थोड़ा सा छोटा टाइप हो गया, तो एनीवे ये आम को हम लोग नाम दे सकते हैं RAW का इंटीग्रेशन, समन्वय। ये आम जब हम खाते हैं, ये इंटीग्रेटेड RAW जब हम खाते हैं, इसको हम पहले डिसइंटीग्रेट करते हैं। डिसइंटीग्रेट मतलब चबाते हैं, फिर चबा के निगलते हैं। निगलने के बाद पाचन तंत्र में जाके इसका कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद वो खून में पहुंचता है, फिर खून से वो जाके कोशिकाएं में समाती है, फिर जाके रीइंटीग्रेट होता है, हमारा बॉडी बन जाता है। तो डिसइंटीग्रेशन और रीइंटीग्रेशन, दो ऊर्जा का काम यहाँ पर चलता है। तो 3 स्टेप हुआ। एक तो इंटीग्रेटेड RAW जो ऑटोट्रॉप द्वारा हो गया था, तो दूसरा वो है डिसइंटीग्रेशन जो हमारे शरीर के अंदर हुआ, फिर रीइंटीग्रेशन हुआ, वो भी हमारे शरीर के अंदर हुआ। ये 3 स्टेप का एक काम है। यही आम अगर फैक्ट्री में लेके जाया जाता है, फैक्ट्री में ले जाके इसको एक डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस के द्वारा गुजारा जाता है, फिर इस डिसइंटीग्रेटेड पे फिर और कुछ केमिकल्स वगैरह दे के मैंगो जूस बनाया जाता है रीइंटीग्रेट करके। फिर ये रीइंटीग्रेटेड मैंगो जूस हम फिर खाते हैं या पीते हैं, जो भी है, जैम हो तो खाते हैं, जूस है तो पीते हैं, और वो उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं। उस डिसइंटीग्रेटेड को फिर हम रीइंटीग्रेट करने का कोशिश करते हैं, और कोशिकाओं में समाने की प्रोसेस चलते रहता है, प्रक्रिया चलते रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप है। जो केस नंबर 2 है, केस नंबर 1 में था 3 स्टेप और 2 में था 5 स्टेप, जिसमें से जो लास्ट के 2 स्टेप्स हैं ये हमें करना पड़ता है। और ये जितना लंबा चेन होगा उतना ही इसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा और हमारा काम भी बढ़ जाएगा, ऊर्जा का खपत भी बढ़ जाएगा। तो ये ऊर्जा का खपत ये केस नंबर 2 में ज्यादा है, क्योंकि चेन बड़ा है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है,
रीइंटीग्रेटेड जो मटेरियल जो हम कंज्यूम किए हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है ये पहला मटेरियल से, और इसमें वो इंडल्जेंस, प्लेजर एनहांसमेंट ये सारा आ ही गया, आप समझ सकते हैं। तीसरा और एक केस लेते हैं जिसमें हम पहले कुछ अनाज के दाने लेते हैं जो असल में इंटीग्रेटेड RAW ही है, आम जैसा। फिर ये अनाज के दाने एक चिकन ने खाता है, चिकन को खिलाया जाता है, चिकन खाता है, तो वो भी तो एक हेटेरोट्रॉप है और वो भी डिसइंटीग्रेट करती है, फिर उसको रीइंटीग्रेट करके खुद का मांस बनाती है। फिर उस मांस को हम डायरेक्टली खा नहीं पाते हैं क्योंकि स्वादिष्ट नहीं है। प्राकृतिक तौर पे हमारे लिए चिकन या कोई भी नॉन वेजिटेरियन आइटम स्वादिष्ट नहीं होता है, उसे हमें फिर से प्रोसेस करना पड़ता है। उस प्रोसेस के लिए उस चिकन को हमें किचन में ले जाना पड़ता है और किचन में ले जाके उसको हम डिसइंटीग्रेट करते हैं। डिसइंटीग्रेट करके फिर रीइंटीग्रेट करके चिली चिकन बनाते हैं और उस चिली चिकन को हम फिर खाना समझ के खाते हैं क्योंकि उसका स्वाद हम बना चुके हैं। स्वादिष्ट तो था नहीं, कुछ ना कुछ मसाला वगैरह, नमक वगैरह दे के उसको स्वादिष्ट बना दिया गया और फिर उसको खाना समझ के खा के, वो खाना है नहीं, भोजन हमारा है नहीं, वो हम समझ लेते हैं भोजन है क्योंकि उसके पीछे वो प्लानिंग चला है इसको स्वादिष्ट बनाने का। फिर डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ ना कुछ उसमें से भी रीइंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं हमारे शरीर बनाने के लिए। तो यहाँ अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 स्टेप हो जाते हैं और ये छठा और 7वां जो स्टेप है ये हमारे द्वारा किया जाता है और ये थकाने की कारण बनता है क्योंकि चेन बहुत बड़ा हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो गया है। इस टास्क को जब भी हम निबंधन करते हैं तो बहुत ज्यादा ऊर्जा का खपत होता है।